हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं कि यूपी पुलिस के एग्ज़ाम से लेकर क्या अपडेट है और क्या संभावनाएं बन रही हैं, कब तक एग्ज़ाम होगा और कैसे कैसे क्या नए बदलाव किया गए हैं, उससे जुड़ा ये हमारा वीडियो है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आइए बताते हैं हम आपको क्या अपडेट हैं और क्या इसमें आपको साफ ही दिख गया होगा। ये देख करके हेडलाइंस में ऊपर जो लिखा है, 2 प्रेस में छपेंगे प्रश्न पत्र, कई सीरीज में होगी ओएमआर सीट, यानी कि ये आपका ओएमआर सीट और प्रश्न पत्र से संबंधित हमारा वीडियो है कि कैसे कैसे क्या कराने वाली है सरकार और भारतीय बोर्ड किस प्रकार से पेपर कराने वाली है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या होने वाला है और क्या बड़े बदलाव हैं। लगातार पेपर लीक के बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में किए बड़े बदलाव, यानी लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं उसके बाद सरकार ने जो है भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं। 8 सीरीज में छपेंगे पेपर, प्रश्नों के क्रम में बदलाव के साथ उत्तर के भी विकल्प भी रहेंगे परिवर्तन, यानी 8 सीरीज में पेपर छपेंगे और प्रश्नों के क्रम में जो बदलाव रहता था वो तो पहले ही रहता था, लेकिन अब उत्तर भी जो सही ऑप्शन रहेगा वो तो रहेगा ही, लेकिन बाकी 3 जो गलत ऑप्शन रहेंगे वो सबके में अलग अलग रहेंगे। प्रयागराज विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में व्यापक पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। इसके तहत हर भर्ती के 2 अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार करने के साथ इसकी प्रिंटिंग भी 2 प्रेस में होगी, यानी हर भर्ती में दो दो प्रश्न पत्र अलग अलग तैयार होंगे और उनकी प्रिंटिंग भी अलग अलग होगी। इसमें ओएमआर सीट भी ABCD नहीं मल्टीपल सीरीज में होगी। पुलिस आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद भर्ती आयोग के साथ भी सरकार की इस मामले में जमकर फजीयत हुई है। इस कारण सरकार 14 बिंदुओं वाली नई गाइडलाइंस तैयार करता है, यानी कि ARO का भी परीक्षा लीक होने के बाद सरकार के लिए बहुत ही मुश्किलें आ गई थी, क्योंकि सभी परीक्षा लगातार लीक हो रही थी। इसके बाद से उनके लिए बहुत ही बड़ी ये प्रक्रिया थी कि वो कैसे भर्ती को सुचारू पूर्वक पार कराएं। परीक्षा की हर प्रक्रिया के लिए होगी अलग अलग एजेंसी, यानी कि परीक्षा की हर प्रक्रिया विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए अलग अलग एजेंसियाँ होंगी। पूरी परीक्षा की व्यवस्था पर एजेंसी के पास नहीं होगी। इसके लिए 4 अलग अलग एजेंसियों का चयन किया जाएगा। एक एजेंसी पेपर तैयार करने, छपवाने तथा सभी जिलों के कोषागार तक पहुंचाने, यानी कि हर एक विभाग की अलग अलग एजेंसी होगी, यानी एक एजेंसी पेपर छपवा के उसके अलग अलग जिलों में पहुंचाने का, तो बाकी दूसरी एजेंसी के पास परीक्षा संपन्न कराएगी, यानी कोषागार से परीक्षा केंद्रों तक पेपर पहुंचाने, केंद्र की व्यवस्था तथा परीक्षा के बाद ओएमआर सीट को आयोग तक पहुंचाने का काम दूसरी एजेंसी करेगी। तीसरी एजेंसी के पास परीक्षा केंद्र की जो सुरक्षा व्यवस्था होगी वो करेगी, और चौथी एजेंसी के पास ओएमआर सीट की स्कैनिंग तथा अभ्यर्थियों के प्राप्तांक आयोग को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होगी। इससे आप समझ सकते हैं कि भर्ती बोर्ड कितनी ज़्यादा सुचारूपूर्वक भर्ती को क्लियर करना चाहता है, क्योंकि देख लीजिए 4 एजेंसी अलग अलग एजेंसियां 4 प्रकार से पेपर कराएंगी, यानी चारों लोगों का अलग अलग विभाग हुआ। यानी एक लोगों का पेपर को छाप कर सेंटर तक पहुंचाना होगा, दूसरों लोगों का सेंटर से पेपर को सुचारूपूर्वक ले जाना होगा, और तीसरे का ओएमआर सीट का जाँच कराना, और चौथे का जो है आपका जो कैसे पेपर सुचारू रूप से हो रहा है उसका जो देख रेख है उसको करना है। आपको बता दें, शासन की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार हर भर्ती परीक्षा के प्रत्येक पाली के लिए कम से कम 2 प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। शासन के अनुसार जो गाइडलाइंस है ये उसके हिसाब से हर भर्ती परीक्षा के लिए 2 प्रश्न पत्र तैयार होंगे, और दोनों ही प्रश्न पत्र अलग हो रहेंगे, प्रिंटिंग प्रेस में छपवाए जाएंगे। कौन सा प्रश्न पत्र उपयोग में लाया जाएगा इसका निर्धारण परीक्षा वाले दिन या एग्जाम शुरू होने के अधिकतम 5 घंटे पूर्व होगा, यानी कि 2 प्रश्न पत्र छपेंगे, और कौन सा बच्चों को दिया जाना है इसका भी निर्धारण परीक्षा वाले दिन ही होगा या फिर उसके 4 से 5 घंटे पहले अधिकतम होगा। गौर करने वाली बात यह अभी है कि पेपर के हर सेट की न्यूनतम 8 सीरीज होंगी, वो अभी मल्टीपल नंबरों वाली ABCD सीरीज में प्रश्न पत्र नहीं होंगे। इतना ही नहीं, हर सेट में प्रश्नों के क्रम तो बदले ही होंगे, उनमें जवाब के विकल्प भी परिवर्तित होंगे। ये तो हमने आपको बता दिया है कि पेपर में प्रश्न तो बदले ही रहेंगे, उनका क्रम अलग अलग रहेगा, लेकिन जो ऑप्शन है वो भी आपके बदले रहेंगे। एक सही ऑप्शन तो सबका रहेगा, लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शन होते हैं सब में अलग अलग रहेगा। एक सीरीज सवाल के जवाब का ए विकल्प सही है तो दूसरी सीरीज में उसी प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा, ताकि नकल की आशंका को खत्म किया जा सके। परीक्षा कक्ष में पेपर बांटते समय इसका भी ध्यान रखा जाएगा कि अलग अलग अगल बगल के अभ्यर्थियों को अलग अलग सीरीज मिले, यानी कि जो अलग अलग अगल बगल विद्यार्थी बैठे हैं उनको अलग अलग सीरीज मिले। इस बात का भी परीक्षा केंद्र पर ध्यान दिया जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी
ज़्यादा कड़ाई इस बार रहेगी और परीक्षा को सुचारू रूप से कराने के लिए भर्ती बोर्ड कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है इस बार, क्योंकि परीक्षा सुचारू रूप से